सलाम, नमस्कार, जय हिंद। आज देश में विकसित सामाजिक व्यवस्था जो बढ़ रही है, जो एक देश में मुहिम चल रही है, जो आरएसएस और इस देश की जो सरकार वो भी उसी से संलिप्त है। आज ये उसके आधार पर जो व्यवस्था देश में चल रही है, तो आज मानव को अलग कर रही है। अभी उनके ही सिस्टम में जो शंकराचार्य महिला समाज की है, वो 8 तारीख को उनको हर की पौड़ी पर उसमें गंगा पूजन में शामिल नहीं होने दिया, पुलिस वालों ने अलग कर दिया। अब जब उसमें जो एकता नहीं है, जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य को जो है साथ नहीं बैठने दे रहे हैं, उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर इस देश में जो विकृतियाँ हैं ये कैसे रुकेंगी। आज वो समानता लाना चाहते हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम जो है सबको, सबका साथ सबका विकास से जोड़ेंगे और इस देश में सबको न्याय से लाभ पहुँचाएंगे, न्याय करेंगे। लेकिन कैसे न्याय करेंगे जब इनका सिस्टम का आदमी जो शंकराचार्य है, और वो भी महिला, जो एक महिला पूरे देश में शंकराचार्य है, उसको जो है अलग कर देते हैं, तो कैसे हो। आज पिछड़े समाज के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं पिछड़े समाज से लोगों से ये भी एक अपील करना चाहते हैं कि आप जब मंडल कमीशन अपने अधिकार को छोड़ दिया, आप अधिकार को नहीं समझ पाए और उस कमंडल के साथ हो गए, आज इस देश की आस्था से जुड़ गए, आज इस देश में मुसलमान को अकेला करके उसकी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, आज जो है देश में जो है आप उन विकृतियों को नहीं समझ पाए जिन विकृतियों से आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। आज अगर आप में अगर ये मानवता का है, अगर आप अपने अधिकारों को लेना चाहते हो, तो आज ये उनके साथ खड़े हुए शंकराचार्य को और उसको अधिकार दिलाइए। क्योंकि हम लोग तो बौद्ध समाज से हैं, हम लोग दलित हैं, लेकिन बौद्ध से ही है, तो हमारा तो उससे कोई साबका है नहीं। लेकिन इस देश में बराबरी के लिए, अधिकार के लिए हम भी साथ में हैं। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन आपके साथ रहेगा और उस अधिकार दिलाने में आगे हिस्सेदारी करेगा, आपके संघर्ष में शामिल रहेगा। ये मैं आपसे घोषणा करता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप आगे बढ़ें। लेकिन पिछड़े समाज के लोग अपने अधिकारों की चिंता न करके इस देश की आस्था से जुड़ते हैं, दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे बाहर किया जाए, इस लड़ाई में रहते हैं, जिसके कारण से वो खुद अपने अधिकारों को उससे वंचित हो जाते हैं। और आज देश में जो स्थिति जो चल रही है, इस स्थिति को अगर ठीक करना है तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ खड़े हुए। राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन वो आंदोलन है, वो एक शक्ति है जो इस देश में बराबरी का स्थान सबको दिलाना चाहती है, मानवता को दिलाना चाहती है, जो संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना चाहती है, जो आज इस देश का जो लोकतंत्र एक सिद्धांत है कि इस देश में हर व्यक्ति बराबर है। जो विकृति व्यवस्था का ये देश था, सामाजिक तरफ से विकृतियाँ थी, तमाम धर्म, तमाम जात, तमाम समुदाय, तमाम क्षेत्रीय आधार, तमाम भाषाओं और लोगों को खान पान का, शादी संबंध का, सब की विकृतियाँ थी, सब अलग अलग खड़े थे। लेकिन इसके बाद इस देश में संविधान के आधार पर लोकतंत्र की जो व्यवस्था लागू की गई, वो लोकतंत्र ही सबको जोड़ने का काम किया, सबको एक साथ, एक समान, सबको आदमी से आदमी की बराबरी का सिद्धांत है। तो इस तरह अगर लोकतंत्र इस देश में स्थापित हो जाए तो आज इस देश की विकृतियाँ खत्म हो जाएंगे, सबको न्याय से न्याय मिल जाएगा, सभी लोग काम से जुड़ जाएंगे, आज उनको काम मिल जाएगा। आज हमारे ऊपर हम अपमानित हो रहे हैं, हमारे ऊपर तमाम तरह के हादसे किए जाते हैं। अभी जो हाथरस में जो उस बेटी के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद ये माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, वो तो इस तरह थी, वो तो बच्चलन थी, इस तरह से जो उसके बारे में संज्ञानित किया, तो इस देश को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज वो अगर दलित का, अगर पिछड़े का, अगर कमज़ोर समाज का अगर है बहन बेटी, तो उसका अगर इस तरह का होता है तो बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को सरकार में पहुंचाने का काम पिछड़ा समाज के लोगों ने किया है। आज पिछड़ा समाज के लोग अगर आप अपने अधिकार लेने के लिए तैयार हो जाओ, तो फिर इस देश में आप अधिकार मिलेंगे, आप इस देश के उन पदों पर पहुंच सकते हो जिन पदों की ज़रूरत है। आज संख्या के अनुपात में उन पदों का है। आज अगर इस देश में सबसे अधिक संख्या करीब 57% पिछड़ा समाज है,
आज पिछड़ा समाज अपने अधिकारों के लिए रो रहा है और जो 3% का लोग हैं वो सभी के अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। तो इस तरह से आप तब तक होते रहेंगे जब तक आप अपने आप में से भेदभाव नहीं खत्म करोगे। आज इस देश में अगर बाबा साहब को स्वीकार किए होते, अगर उस अम्बेडकर सिद्धांत को स्वीकार किए होते, तो आज इस देश में विकृतियाँ खत्म हो गई होती। आज इस देश के आप शासक बने होते, आज इस देश के शासन सत्ता में बैठे होते, सबके साथ न्याय मिलता, सबको न्याय मिलने की रास्ता बनती। लेकिन आप तो उस आस्था में है, आप खुद गुलाम बने रहना चाहते हो, आप खुद अपमानित होना चाहते हो। इसलिए जो है प्रॉब्लम है। आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को आप अगर स्वीकार कर लें, अगर उसके साथ अगर जुड़ जाए, तो ये वो ताकत है कि इस देश में विकृतियों को समाप्त कर देगा, विकृतियों के खिलाफ आंदोलन होगा। आज सबका साथ सबका विकास की बात है, पूरी तरीके से साक्षर हो जाएगी, पूरी तरह से साकार हो जाएगी। आज अगर 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात थी, तो ये भी साकार हो जाएगा, वो जुमला नहीं बनेगा। आज इन्होंने जुमला बनाया है, आज इन्होंने जो बात कही उसको सबको जुमला ठहरा दिया कि भाई इस देश के गरीबों कमजोरों का जो लूटा हुआ धन है, जो विश्व बैंक में जमा है, जो काला धन के रूप में है, उसके बारे में वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई ये उनका पैसा है, उनका लूटा हुआ पैसा है, उन कमजोरों मजलूमों का है जो शोषण किया हुआ है। तो ये पैसा मैं उनको देकर एहसान नहीं करूँगा, मैं 15-15 लाख रुपया उनको देने का काम करूँगा। हम अगर 100 दिन के अंदर हम ये सब व्यवस्था ठीक कर देंगे। लेकिन इसके बाद जुमला ठहराया, तो ये आप हमेशा सुनते रहोगे। आप उसको आज भी उन 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, तो उनमें मुसलमानों का वोट लेने के लिए उनकी विनती कर रहे हैं, लेकिन वैसे कहते हैं मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान के खिलाफ लड़ते हैं। आज पिछड़ा समाज उनके साथ खड़ा हो रहा है। आज पिछड़े समाज को चाहिए कि ये उन लोगों के साथ खड़ा हो जो इस देश में सबका विकास करने में सहायक हो, सबको न्याय देने में सहायक हो, सबकी बराबरी के लाने में सहायक हो। सबको जो सिस्टम है आपका कैसे समान सामाजिक व्यवस्था लागू होगी, उसका आधार ये है कि सबको नौकरी मिले। न्यूनतम सिद्धांत जो बनाया गया है, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ने घोषित किया है कि सबको 15,000 रुपये कम से कम न्यूनतम तनख्वाह मिलनी चाहिए मासिक, और इसके बाद प्रतिष्ठा और योग्यता के आधार